अगर आप अक्टूबर के महीने में नर्सरी जा रहे हैं प्लांट ख़रीदने के लिए, तो कुछ ऐसे प्लांट्स आपको बताऊंगी जो कि आपको अक्टूबर के महीने में नर्सरी से बिल्कुल नहीं ख़रीदना चाहिए। और उसके पीछे का कारण एक सिंपल सा है, क्योंकि इन पौधों का टाइम जो है अभी चला गया है। सर्दियों में इनको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ेगी और ये मार्च में जाकर या अप्रैल में जाकर फ्लावरिंग करने वाले हैं। तो अगर आप केयर कर सकते हैं तो ही इनको खरीदिए, अदरवाइज़ आप ये प्लांट नहीं खरीदिए, चाहे बेशक आपको ये सस्ते रेट्स पे मिले। तो ये कौन से प्लांट हैं जो कि हमें अक्टूबर के महीने में नर्सरी से बिल्कुल भी नहीं खरीदने चाहिए? तो दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत रंगों में और खूबसूरत वैरायटी में मिलने वाला प्लांट, जिसे हम पोर्चुलिका के नाम से और पर्सलिन के नाम से जानते हैं, ये प्लांट्स आपको नर्सरी से अभी बिल्कुल नहीं खरीदना है, क्योंकि इनके फ्लावरिंग करने का टाइम जो है अब ख़त्म हो गया है। अब ये सर्दियों में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं खरीदेंगे। अगर आप इनकी केयर कर सकते हैं और सर्दियों में संभाल के रख सकते हैं तो ये ग्रीनरी ज़रूर आपके गार्डन में ऐड करेंगे। लेकिन अगर आप इनको सही से नहीं संभाल सकते हैं तो ये ग्रीनरी भी ऐड नहीं करेंगे और ये ख़राब हो जाएंगे। तो ये प्लांट आपको जो है नर्सरी से अक्टूबर के महीने में बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। दूसरे नंबर पे हमारा जो प्लांट है वो है क्रॉटन का, जो कि काफ़ी सारे अलग अलग कलर में और काफ़ी सारे डिफरेंट वैरायटी में मिलता है। इसके पत्ते जो हैं बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कलरफुल होते हैं। और ये मेरे पास में जो है स्टोन डस्ट जो हम बोलते हैं, जो सिल्वर डस्ट या फिर गोल्डन डस्ट है, ये वो वाला क्रॉटन है। तो ये प्लांट आपको सर्दियों में नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि क्रॉटन का प्लांट जो है सर्दियों में ख़राब हो जाते हैं, एक्स्ट्रा केयर मांगते हैं और इनकी जो ग्रोथ होती है सर्दियों में बिल्कुल रुक जाती है। तो ये प्लांट भी आपको सर्दियों में बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। इसके बाद में बात करेंगे हमारे प्लांट की गुड़हल की, जो कि सर्दियों में आपको नहीं खरीदना है, क्योंकि अगर आपको हाइब्रिड वैरायटी का गुड़हल मिलता है तो आप उसको खरीद सकते हैं, क्योंकि वो साल भर और सर्दियों के टाइम पर भी जो है बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। लेकिन वहीं जो देसी गुड़हल हमारा होता है वो सर्दियों में बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं करता है और इसके पत्ते पीले पड़ने लग जाते हैं। इसलिए हम इसकी जो है हार्ड प्रूनिंग करके और इसमें खाद लगाकर इसको छोड़ देते हैं, जिससे ये प्लांट जो है सर्दियों में सुरक्षित बना रहे। तो अगर आपको हाइब्रिड वैरायटी का जो है गुड़हल मिलता है तो आप उसको खरीदिए, और देसी गुड़हल आपको इस टाइम समय जो है खरीदने से बचना चाहिए। इसके बाद में जो नेक्स्ट प्लांट है वो है ये पर्पल हार्ट, जो कि गर्मियों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता है, क्योंकि ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट कलर हमारे गार्डन में ऐड करता है। और ये गर्मियों का प्लांट है, क्योंकि ये गर्मियों में बहुत अच्छे से चलता है। अगर आपके गार्डन में ये प्लांट है तो आप इसको बहुत ही संभाल कर रखिए, क्योंकि ओस गिरने से और सर्दी की वजह से ये प्लांट जो है ख़राब हो जाता है। नया प्लांट आपको इसका नहीं खरीदना चाहिए, नया प्लांट खरीदने से आपको इस समय बचना है। तो जो हमारा नेक्स्ट प्लांट है वो है ये मोगरा का। मोगरा का प्लांट जो है गर्मियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, लेकिन सर्दियों में इसकी जो ग्रोथ है स्लो हो जाती है और इसमें जो फ्लावरिंग है वो भी काफ़ी कम हो जाती है। तो अगर आप नया मोगरा खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो इस टाइम पर आपको मोगरा नहीं खरीदना है, क्योंकि सर्दियों में ये प्लांट जो है ये भी फ्लावरिंग नहीं करता है। गर्मियों का एक और बहुत खूबसूरत पौधा जिसको हम कोचिया के नाम से जानते हैं, जो कि चाहे जितनी तेज़ धूप हो हमारे गार्डन में हरियाली को बनाए रखता है। लेकिन अब ये टाइम जो है इस प्लांट के जाने का टाइम है। नेक्स्ट सीज़न में आपको ये प्लांट जो है बीज से या पौध से नर्सरी में आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर नर्सरी में आपको कम रेट में भी ये प्लांट अगर मिल रहा है तो भी आपको ये प्लांट नहीं खरीदना है, क्योंकि ये प्लांट कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे सूख जाएगा, और नहीं सूखेगा तो तेज़ ठंडी की वजह से ये प्लांट जो है ख़राब होने लग जाता है। तो इस समय पर आपको ये पौधा भी जो है नर्सरी से बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। ये है हमारा अपराजिता का प्लांट, जिसने गर्मियों में हमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग दी है। लेकिन अब ये जो समय है इसके फ्लावरिंग ना करने का समय आ गया है। इस समय पर अपराजिता जो है या तो पीले पत्ते पड़कर या फिर किसी और कारण से ख़राब होने लग जाता है, या फिर सर्दियों की वजह से ये ख़राब होने लग जाता है। और धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि इसमें फ्लावरिंग जो है कम हो जाएगी, इसमें फलियां बनने लग गई होंगी। तो आप इसके बीजों को जो है संभाल कर रखिए, जिससे नेक्स्ट सीज़न में आप इसको बीज से संभाल कर लगा पाएँ। अगर बाई चांस सर्दियों में आपका ये प्लांट ख़राब हो जाता है तो अगर आप इस प्लांट को बचा कर रखना चाहते हैं तो इसको ओस से बचाइए, जिससे कि आपका ये प्लांट ख़राब नहीं होगा। और इसमें जितने भी फूल बन रहे होंगे उन फूलों को हटाइए। लेकिन नया आपको जो है अपराजिता का पौधा इस समय पर नर्सरी से नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इस समय पर इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो हो जाती है। और अपराजिता के प्लांट में जो है फ्लावरिंग नई ग्रोथ के ऊपर ही होती है। तो ये प्लांट भी आपको जो है इस समय नर्सरी से बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत पौधा है जिसको हम रोइयो के नाम से जानते हैं। और आप ये देखिए 2 कलर ऑप्शन में ये मिलता है और दोनों ही मेरे पास है।
और बहुत ही अच्छे से जो है ये प्लांट गर्मियों में ग्रो करते हैं। अभी अक्टूबर नवंबर तक इस प्लांट के साथ में आपको कोई परेशानी देखने के लिए नहीं मिलेगी, लेकिन कोशिश कीजिए कि अगर आप बिगनर हैं तो आपको ये प्लांट जो है इस समय पर नर्सरी से आपको नहीं ख़रीदना है, क्योंकि ये गर्मी में चलने वाले प्लांट हैं और हल्की गर्माहट के साथ ही चलते हैं। अगर ज़रा सी भी इनके साथ में आपने लापरवाही बरती या ओवर वाटरिंग कर दिया तो सर्दियों में ये प्लांट जो है ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये प्लांट भी आपको इस समय नर्सरी से बिल्कुल भी नहीं ख़रीदना चाहिए और इसको ख़रीदने से बचना चाहिए। हमारे गार्डन का एक और बहुत ही खूबसूरत प्लांट जिसको हम एरेका पाम के नाम से जानते हैं, ये प्लांट जो है घर की हरियाली में चार चांद लगा देता है। लेकिन सर्दियों में आपको ये प्लांट नहीं खरीदना है, क्योंकि एरेका पाम जो है सर्दियों में ग्रोथ नहीं करता है। वैसे भी ये प्लांट जब ग्रोथ करता भी है तभी भी ये बहुत स्लो ग्रोथ करता है और सर्दियों में इसकी जो ग्रोथ है बिल्कुल रुक जाती है, नाम के लिए इसकी ग्रोथ होती है। तो अगर आप नया एरेका पाम इस समय पर ख़रीदना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुकिए, इस प्लांट को जो है फरवरी या मार्च के टाइम पर ख़रीदिएगा। अभी अक्टूबर नवंबर में ये प्लांट मत ख़रीदिए, क्योंकि ये प्लांट जो है घर पर लाकर ख़राब बहुत जल्दी होता है और उसका रीज़न क्या है वो मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो डाला है उसमें डिटेल में बताया हुआ है। तो ये प्लांट भी आपको इस समय नर्सरी से ख़रीदने से बचना चाहिए, क्योंकि जो प्लांट आपको नर्सरी में गर्मियों के समय पर इतना महंगा मिल रहा था वही प्लांट आपको आप चेक करेंगे तो देखेंगे सर्दियों में आपको काफ़ी कम रेट में मिलने लग जाएगा, क्योंकि ये प्लांट जो है सर्दी में ख़राब होने लग जाता है। तो ये वो प्लांट थे जो कि हमें सर्दियों में इस समय पर नहीं खरीदने चाहिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि सर्दियों में हमें कौन से पौधे जो कि अपने गार्डन में ऐड करने चाहिए वो आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, धन्यवाद।